अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे अभिवंदना सिर्फ भावांजलि से नहीं कर रहे हैं। आचार्य महाश्रवण जी के दीक्षा दिन पर, कल्याण महोत्सव पर तपांजलि भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पूरी परिषद को बताना चाहती हूँ, श्रद्धेय साध्वी श्री जी की प्रेरणा से लगभग 700 एकासन के नाम श्रद्धेय साध्वी श्री जी के पास आए हैं। और परंतु विशेष बात बताना चाहती हूँ, इस भयंकर गर्मी में लगभग 51 भाई बहन टेला करके अपने आराध्य की अभिवंदना कर रहे हैं। यहाँ पर भी अनेक टेले वाले भाई बहन उपस्थित होंगे। दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष विमल जी बेगानी और यहाँ के बजरंग जी, राजेश जी और भी अनेक नाम है जो टेले के द्वारा गुरुदेव की अभिवंदना कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ ज्योति पुरुष के दीक्षा दिन पर, ज्योति पुरुष के दीक्षा दिन पर क्यों किसी चाहिए है खुशहाली, तेरा अपन के गर्भ प्रांगण में मानो आई आज दिवाली। तेरा अपन के महासूर्य को, धर्म संघ के महासूर्य को बाल किरणें आज बढ़ाए। मॉडर्न टाउन ज्ञानशाला अब प्रस्तुति देने मंच पर आए, प्रस्तुति देने मंच पर आए। मॉडर्न टाउन ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रस्तुति के साथ ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी और प्रशिक्षितों की अभिनंदन किया। पूज्य प्रवक्ता बंधु, मुझे तो ऐसे लगता है आज हम अभिनंदन सिर्फ आचार्य महाश्रवण जी का नहीं, हम अभिनंदन कर रहे हैं अमृत के महासूर्य का, हम अभिनंदन कर रहे हैं अनुकंपा की चेतना का, हम अभिनंदन कर रहे हैं सत्य की डगर का, हम अभिनंदन कर रहे हैं विश्व संत का, हम अभिनंदन कर रहे हैं स्वर्ण जयंती के इन पलों का, जो स्वर्ण जयंती के इन पलों में उपस्थित हो रहे हैं अपने भावों को लेकर। रहती मुख पर मुस्कान सदा, रहती मुख पर मुस्कान सदा, बहता भावों का दरिया है। रहती मुख पर मुस्कान सदा, बहती भावों की नित धारा, भर देते शब्दों के गढ़ को निज कोमल भावों के द्वारा। संचालन में मोनोपोली नहीं तेरी कोई शानी, संचालन में मोनोपोली नहीं तेरी कोई शानी। मंच गड़े आह्वान तुम्हें सुनाए अब अपनी वाणी, सुनाए अब अपनी वाणी। इसका नाम देखिए मैंने नहीं बताया। दिल्ली सभा के महामंत्री प्रमोद जी घोड़ावत अपने भावों के साथ जो हमेशा संचालन करते हैं, आज अपने वक्तव्य के साथ दिल्ली सभा के महामंत्री प्रमोद जी घोड़ावत। महाश्रवणस्तु मंगलम। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्वेल। सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। ऐसे हमारे गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। वंदन वैदुष्ट और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति साध्वी श्री अणिवासी जी। अत्यंत प्रसन्नता की बात है, साधार्मिक वात्सल्य का परिचय देते हुए ऐसे विद्वान संत जो आचार्य देवंत मुनि के पट्टधर और चतुर्थ पट्टधर जो श्रवण संघ के हैं, उनके विद्वान शिष्य डॉक्टर मुनि राजेंद्र जी, जिन्हें अभी हाल ही में हमने विज्ञान भवन के कार्यक्रम में आपकी सन्निधि का लाभ लिया था। अभी इस मंच से बहुत सी बात कही गई और मैं समझता हूं कि उस गुरु की क्या महिमा बखाने। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि हमने से जो मैं यहां उपस्थिति देख रहा हूं, हमने आचार्य तुलसी को देखा है, उनकी देशना पाई है और उनकी शास्त्रा में हमने धर्माराधना की है। और हमने आचार्य महाप्रज्ञ को देखा, उनकी शास्त्रा में भी हमने धर्माराधना की है। आचार्य महाश्रवण जी एक ऐसा नाम है
जो तुलसी की जन चेतना उन्नायक जो उनकी प्रवृत्ति थी, जो उनमें उत्साह था, उल्लास था, जैन धर्म को जन धर्म बनाने की कला थी, उसको साथ लेकर उन्होंने अहिंसा यात्रा का सूत्रपात इसी दिल्ली की धरा से किया। आचार्य महाप्रज्ञ जो ऐसे दार्शनिक थे जिन्हें आधुनिक युग का विवेकानंद कहा जाता है। लोग तो यह कहते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ यदि तेरापंथ धर्म संघ की सीमाओं से परे होते तो पता नहीं विश्व कल्याण के लिए उनके अवदानों से आज जो चारों ओर हिंसा का वातावरण चल रहा है उससे दूर हो। आचार्य महाश्रवण ने उनसे ऐसी उदात्त चेतना ली है, ऐसी अनासक्ति ली है। मैं समझता हूं इन दोनों के मिश्रण के रूप में, मानो 2 in 1 के रूप में हम वर्तमान में आराधना कर रहे हैं परम पावन आचार्य श्री दीक्षा का दिवस। अभी कहा गया संयम खांडेरी धार। और आचार्य प्रवर ने जो मोहन से महाश्रवण तक की 50 वर्षों की जो उनकी यात्रा है, हम सबको दिनानंद तारियानंद करते हुए, स्वयं करते हुए, हम सबको नहीं इस तेरापंथ की परिधि से बाहर, जैसा कि मैंने अभी कहा, अहिंसा यात्रा के माध्यम से जन जन की चेतना को आप्लावित कर रहे हैं। ऐसे गुरु के संयम के दिवस पर हम अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा उत्तर मध्य के अध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न जी पुगलिया को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए मानव इस अवसर को जैन एकता का एक परिदृश्य बना लिया। और मनीषी राजेंद्र कुमार जी को मैं बहुत बहुत उनकी वंदना करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल कर, श्रम दे करके इस कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करने यहां पधारे। और आदरणीय सुब्रत जी बैठे हैं। संभवतः मैं अगर गलत ना हूं तो जालना में जो आज कार्यक्रम हो रहा है वो भी गुरु गणेश धाम में हो रहा है। यह भी हमारे धर्म संघ का पूरे जैन शासन की, अभी जैन साहब कह रहे थे कि पूरे जैन शासन की प्रभावना है। ऐसे आचार्य युगों युगों बाद इस धरती में अवतरित होते हैं। मानो आज पुनः उनका बहुत बहुत उनके प्रति अभिवंदना के भाव प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और साध्वी श्री अभी जो कह रही थी, मैं समझता हूं कि मैं तो भाव विभोर होकर सुन रहा था। और भाई साहब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं ऐसा संयोजन, तो मानो जैसा इनका नाम है सुधा, ये अमृत की धारा यूं ही बहते रहे। गुरुओं का योगदान तो वैसे ही अमृत की धारा होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवंदन, प्रणाम, धन्यवाद। सचमुच में वक्ता वही होता है जो वक्त को पहचानता है, वक्त के साथ अपनी बात कहने वाले हैं। प्रभु जी ने अपनी बात कही। बंधु, मुझे ऐसे लगता है आचार्य महाश्रवण जी का व्यक्तित्व विरोधी गुणों का संवाद है। आप पूछेंगे कैसे? बंधु, आपने सूरज को देखा है, सूरज में तेजस्विता होती है पर शीतलता नहीं होती। पर आचार्य महाश्रवण जी के भीतर साधना की तेजस्विता है तो शीतलता भी है। समुद्र में गंभीरता होती है पर ऊंचाई नहीं होती। आचार्य महाश्रवण जी के जीवन में गंभीरता है तो हिमालय जैसी ऊंचाई भी है। परंतु आचार्य महाश्रवण जी के जीवन में विद्वता है पर विनम्रता भी है। आचार्य महाश्रवण जी के जीवन में सरलता है पर विवेकशीलता भी है। आचार्य महाश्रवण जी के जीवन में मनस्विता है, साथ में ओजस्विता भी है। तो ऐसे सतरंगी व्यक्तित्व के धनी आचार्य महाश्रवण जी अंतर्योगी, अंतर्गामी हमारे प्रभु हमेशा उदितोदित रहे और उनके नेतृत्व में हमारा संपूर्ण धर्म संघ उदितोदित रहे। तो इन्हीं मंगल भावों को लेकर प्रस्तुत हो रही है हंसती और हंसाती रहती बातें जिसकी मन को भाती। संचालन भाषण में निपुण बने तुम, नूतन नूतन बात सुनाती। अब क्यों नहीं तुम अपना चाहती, अब क्यों नहीं तुम अपना चाहती। करती रहती सतत प्रयास, साध्वी मैत्री मंच पर आए लेकर भावों का मधुमास।
लेकर भावों का मधुमास अनुरोध साध्वी मैत्री प्रभाचल अपने भावों के साथ मैत्री प्रभाचल। मैं प्रणाम करती हूँ मां नेमा की रक्त कुक्षी को, जब मोहन जैसे बालक ने जन्म लिया। मैं प्रणाम करती हूँ सरदार सर की उस पुण्य धरा को, जहाँ पर मोहन को जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पर उन्होंने दूसरा जन्म भी दीक्षा सरदार शहर में ली। और सौभाग्यशाली है सरदार शहर की वो पुण्य धरा जहाँ पर पत्ताश्री आचार्य महासमन जी उसी धरा पर थे। प्रणाम करती हूँ मंत्री मुनि सुमेरवर्ती स्वामी को, जिन्होंने बालक को परखा, निरखा और उसे संयम रत्न आज के दिन प्रदान किया गुरु तुलसी की आज्ञा से। तेरे क्रोध की संपदा आज के दिन आचार्य महासमन जी ने सरदार शहर में मंत्री मुनि के द्वारा प्राप्त की। प्रणाम करती हूँ आचार्य तुलसी को, जिन्होंने इस बालक में दूरदर्शी सोच के द्वारा भविष्य को देखा और उन्हें उजागर किया और महासमन पद पर प्रतिष्ठित किया। प्रणाम करती हूँ आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी बनाकर खुद निश्चितता का अनुभव किया। प्रणाम करती हूँ आचार्य महासमन जी को, जिन्होंने गुरु तुलसी और गुरु महाप्रज्ञ के सपनों को साकार करने के लिए लंबी लंबी यात्रा कर अहिंसा का संकल्प किया। प्रणाम करती हूँ यहाँ विराजित इस चतुर्विध धर्म संघ को, जिन्होंने आज के दिन हम परम सौभाग्यशाली है कि चतुर्विध धर्म के सानिध्य में यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुनि प्रवर को साध्वी श्री जी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आगत अध्यापक सभी का, जो आचार्य महाप्रज्ञ के गुणगान गाने हेतु और उनके गुणगान सुनने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। परंतु मैं सोच रही थी आचार्य महाप्रज्ञ के आचार्य महाश्रवण जी के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका विशाल व्यक्तित्व, विशाल कर्तृत्व और विशाल नेतृत्व, जिनके बारे में बताना सचमुच कहा जाता है कि महान लोगों के गुणगान करने मात्र शब्दों से पूर्ति नहीं हो सकती। उनके गुणगान को हमें जीवन में अवतरित करना है। एक बार की बात, एक बच्चा रोज शाम को घर से बाहर निकलता, रात्रि में आकाश को निहारता, देखता और एक दिन माँ ने कहा, बेटा तुम जैसे ही संध्या हो जाती हो, जैसे ही अंधेरा होते हुए तुम घर से बाहर निकल जाते हो और मैं देखती हूँ कि एक टकटकी लगाए तुम आकाश को देख रहे हो। बताओ आकाश में तुम क्या देख रहे हो? परंतु उस बच्चे ने कहा कि माँ मैं निरंतर जाता हूँ और अभ्यास प्रयास करता हूँ कि जो चमक रहे आकाश में तारे को गिनने का प्रयास करता हूँ, लेकिन माँ मैं उन तारों को नहीं गिन पा रहा हूँ, नहीं गिनती हो पा रही है, क्या करूँ? तो माँ ने प्यार से बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे ये आकाश के तारे गिनने जैसे नहीं है, इन्हें गिना नहीं जाता, लेकिन इनको देखकर हम अपने जीवन को प्रकाशित बना सकते हैं, हम अपने जीवन में अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। बच्चे ने समझ लिया कि ठीक कहा महा, सचमुच आचार्य महासमन जी का जीवन
वंदना को ऐसे गुरु की अभिवंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। उल्लास लिए, विश्वास लिए, साहस से आगे बढ़ते हैं। उल्लास लिए, विश्वास लिए, साहस से आगे बढ़ते हैं। नए जोश से कदम बढ़ा इतिहास नया जो गढ़ते हैं। निज चिंतन से कर्तृत्व निखारा, विनयशील जिनका व्यवहार। निज चिंतन से कर्तृत्व निखारा, विनयशील जिनका व्यवहार। सभाध्यक्ष दिल्ली के आए, व्यक्त करे अपने उद्गार। सभाध्यक्ष दिल्ली के आए, व्यक्त करे अपने उद्गार। मैंने नाम नहीं लिया, दिल्ली सभा के अध्यक्ष भाई सुखराज जी सेठिया, कर्मठ अध्यक्ष, अपने भावों विचारों के साथ श्री सुखराज जी सेठिया। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। इस पवित्र प्रांगण में विराजित स्थानकवासी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज, युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी की प्रमुख शिष्या श्री अनिमाश्री जी एवं सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर सह भक्ति वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। आज संपूर्ण अध्यात्म जगत के लिए अत्यंत हर्ष का और प्रसन्नता की बात है कि एक ऐसे महातपस्वी, महामनस्वी, ज्योतिपुंज आचार्य महाश्रवण जी के संयम पर्याय के 50 वर्षों की परिसंपन्नता पर पूरा देश आचार्य श्री महाश्रवण दीक्षा कल्याण महोत्सव बड़े आनंद और उत्साह के साथ में मना रहा है। आज गुरुदेव की सन्निधि में जालना का वो अद्भुत दृश्य अभी भाई प्रमोद जी ने कहा, गुरु गणेश धाम गुरु की अभिवंदना। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज सबसे पहले गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को नमन करता हूं कि उन्होंने तेरापन धर्म संघ को तीन बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। आचार्य महाप्रज्ञ, शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी और आचार्य महाश्रवण। आज से 50 वर्ष पूर्व मंत्री मुनि ने जब एक बालक मोहन को दीक्षित किया और उनका नाम रखा गया मुदित, और उनकी संयम के प्रति जागरूकता, अप्रमत्तता और उनकी काय युक्ति, संघ और संगति के प्रति समर्पण आदि अनेक विशेषताओं को देखकर आचार्य श्री तुलसी ने कहा, साधु हो तो महाश्रमण जैसा, मुदित जैसा। और उन्होंने उनकी विशेषताओं को देखकर एक 28 वर्ष की उनको महाश्रमण के पद पर मनोनीत किया और महाप्रज्ञ जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया
और महाप्रज्ञ जी भी कहते थे कि सभी लोग युवा मनीषी कहते हैं महाश्रमण को, परंतु उसकी आचार निष्ठा, उसकी आगम निष्ठा, उसकी गुरु निष्ठा और अध्यात्म के प्रति जो निष्ठा है, आज से महातपस्वी महाश्रमण कहा जाए। ऐसे थे आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य जी तुलसी के कृपालु शिष्य आचार्य महाश्रमण। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने शासन काल में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उन्होंने अपने दो आचार्यों के शताब्दी वर्ष का भी उन्होंने आयोजन किया है। और आचार्य श्री तुलसी की शताब्दी वर्ष पर उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया, गुरुदेव ने संकल्प किया कि आचार्य श्री तुलसी की शताब्दी वर्ष पर 100 मुनि दीक्षा देने का संकल्प किया। एक ऐसा वज्र संकल्प आज के इस भौतिक युग में, जहां पर 2-4 बैरागी भाई बहन तैयार हो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाती है। उस समय एक ऐसे साधना के शिखर पुरुष, उन्होंने जो संकल्प किया वो संकल्प पूरा हुआ और 108 मुनि दीक्षाएं उस समय हुई। एक साथ 43 दीक्षाएं एक साथ विदासर की वो पावन भूमि, वहां पर उन्होंने दीक्षाएं दी। पहली बार 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य ने विदेश की भूमि पर अपना चातुर्मास किया और हमारी जो 8वीं 7वीं प्रमुखा कनक प्रभा जी, उनको उनका अमृत महोत्सव मनाया। 13 पंथ धर्म संघ के वो पहले आचार्य हैं कि उन्होंने अमृत महोत्सव मनाया और उनको शासन माता का अलंकरण किया। दिल्ली पर आचार्यों की हमेशा कृपा रही है, परंतु आचार्य श्री महाश्रमण जी की विशेष कृपा रही है। और हम सभी को मालूम है, इसी भारत की राजधानी से जो अहिंसा यात्रा का शुभारंभ हुआ 2014 में, और 3 देश और 18 राज्यों में हजारों किलोमीटर की वो अहिंसा यात्रा, और उस अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के उद्देश्य को लेकर लाखों जो अहिंसा के प्रेमी थे, वहां पर भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पहुंचाकर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। और उसी अहिंसा यात्रा का समापन इस भारत की राजधानी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अनेक केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और अनेक महापुरुषों ने उस समय आचार्य महाश्रमण जी के गुणानुवाद के बारे में जो अपना अभिमत व्यक्त किया, उससे देखकर न केवल 13 पंथ समाज परंतु पूरे जैन जगत का, और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अध्यात्म में जो विश्वास रखते हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आचार्य महाश्रमण जी ने अपने जीवन में अभी जो हमारे अणुव्रत के 75 वर्ष पूरे हुए, उसमें उन्होंने जो अणुव्रत यात्रा का शुभारंभ किया। इससे अनेक शनिवार को हम जो समाई करते हैं, एक ऐसा श्रावक समाज को उपहार दिया है। हमेशा हमेशा श्रावक समाज आपका ऋणी रहेगा। ऐसे यशस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी का पूरा देश आज जो अभिवंदना के संयम पर्याय के 50 वर्षों की परिसंपन्नता पर उनकी अभिवंदना करता है। हम पूरा समाज, हम सभी यही मंगल कामना करते हैं कि आप निरामय रहते हुए और दिवाली राज करें और इसी तरह अध्यात्म जगत को अपना आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक आज हमारे लिए और
सहयोग से जो हमारी साधी प्रमुखा विश्रुत उपाधि है, उनका भी आज तीसरा चयन दिवस है। सरदार शहर में जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो आज ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उनके प्रति भी मैं सत सत वंदन करता हूँ। उन्हें एक बार गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ उनके प्रति हार्दिक अभिवंदना करता हूँ। और मैं डॉक्टर राजेंद्र मोदी जी के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जो आपने हमारे निवेदन पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर भी पूरा जैन समाज जब विनती लेकर आपके पास गया था तो विज्ञान भवन के भव्य कार्यक्रम में भी आप उस समय पधारे थे। और जिन शासन की प्रभावना में आपका वो जो उद्बोधन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। और साध्वी श्री अनिमा श्री जी हमारे तेरापंथ धर्म संघ की अग्रिम पंक्ति की साधियों में से एक विशिष्ट साध्वी श्री जी है। और इनका विगत वर्ष में साधना में जो साधना के हमारे मनालाल जी यहाँ पर विराजमान है, आप उसमें आपके ही कार्यकाल में वहां पर सफलतम चातुर्मास आपका हुआ। और साध्वी श्री जी का अपनी साधना है, अपना वैदुष्य है, इनका श्रावक समाज में इस तरह से इनका एक प्रभाव है कि जहां पर भी आपका चातुर्मास होता है वहां पर लोग याद करते हैं। और आपका सफलतम चातुर्मास होता है, दिल्ली वासियों का सौभाग्य है। गुरुदेव के प्रति भी हम अनंत अनंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि दूसरा चातुर्मास आपका दिल्ली वासियों को प्रीतमपुरा क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और आज का ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो साध्वी श्री जी की पावन प्रेरणा से ही इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ हम भावों से ही अभिवंदना नहीं कर रहे हैं, साध्वी श्री जी की प्रेरणा से 700 से ज्यादा एकासन हुए और 51 तेले की तपस्या से आज तपांजलि के द्वारा यहाँ पर उनको गुरुदेव को अभिवंदना कर रहे हैं। ऐसी साध्वी श्री जी के प्रति भी मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपकी प्रेरणा से ये जो भव्य कार्यक्रम दिल्ली वासियों को प्राप्त हुआ। पुनः आपके प्रति और सभी साध्वी श्री जी के प्रति और विशेष रूप से हमारी डॉक्टर सुधा प्रभा जी जिनकी सरस्वती विराजमान है। और चाहे आपकी गीतिका हो, चाहे आपका वक्तव्य हो, चाहे आपका संचालन हो, सबको भाव विभोर कर देता है। सभी के प्रति मैं अपने भावों को